17 सितंबर 2024 दोपहर 3:30 के आसपास लेबनान और सीरिया में कई सारे पेजर्स अचानक से फटने लगे। किसी ने यह कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा डिवाइस जो कि सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव कर सकता है वो इतना ज़्यादा डेडली बन जाएगा। बट ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था और ना ही कोई एक्सीडेंट, ये था एक अटैक। ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था इजराइल के द्वारा, जहां पे 2800 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए और अब तक 12 से ज़्यादा लोग की मौत भी हो चुकी है। मरने वालों में ज़्यादातर सिविलियंस हैं एंड कुछ हिजबुल्लाह के मेंबर्स भी हैं। लेकिन जब मैं इस लार्ज स्केल अटैक को देखता हूं तो मेरे मन में एज अटैक ही बस एक सवाल आता है कि जब पेजर्स फट सकते हैं जो कि इतने सिंपल से डिवाइस है तो फिर हमारे स्मार्टफोन्स क्यों नहीं? जब पेजर्स को रिमोटली डिटोनेट किया जा सकता है तो हमारे स्मार्टफोन्स को क्यों नहीं? क्या हम आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में सेफ है अपने स्मार्टफोन के साथ में? क्योंकि हमारा जो स्मार्टफोन है वो कोई एक मेयर टूल नहीं है, वो हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। एक तरह से मानो तो हमारा जो स्मार्टफोन है वो हमारे बॉडी का एक पार्ट बन चुका है जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। हम जहाँ खाते हैं वहाँ हमारे साथ बैठा होता है, हम जहाँ लेटते हैं वो भी हमारे साथ हमारे हाथों में होता है। तो क्या ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस नहीं है कि हम ऐसे डिवाइस को ले करके घूम रहे हैं जो कभी भी फट सकता है और हमारी जान ले सकता है? लेकिन अगर मैं एक तरह से समझाऊं कि अटैक कैसे कैरी आउट किया गया तो ये कोई हैकिंग नहीं था, ये एक रिमोट ब्लास्ट था, ये एक रिमोट डिटोनेशन था। रिमोट डिटोनेशन मतलब किसी के पास एक डिटोनेटर था जिसने स्विच दबाया एंड उसके बाद सारे के सारे पेजर्स ब्लास्ट हो गए। बट इतना बड़ा लार्ज स्केल अटैक किया कैसे गया? कैसे पॉसिबल हुआ एक पेजर जैसे डिवाइस को जो कि सिंपल सा सिर्फ मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव कर सकता है? जी हाँ गाइस, पेजर्स में ना कोई कैमरा होता है, ना कोई ऑडियो का सिस्टम होता है, ना ही जीपीएस होता है, ना ही कोई ज्यादातर सेंसर्स होते हैं। वो बस एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें एक ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है जो कि मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव कर सकता है। सो बेसिकली पेजर्स आर मोर सेफर देन स्मार्टफोन। बट आखिर ये हुआ कैसे? तो गाइस देखो, आपको ये जानना जरूरी है कि ये कोई हैकिंग अटैक नहीं था, ये था एक स्ट्रेटेजिकल अटैक जिसे हम लोग कहते हैं सप्लाई चेन अटैक। सप्लाई चेन अटैक क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली देखो, आज से कुछ महीने पहले हिजबुल्लाह के मेंबर्स ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे एक दूसरे में कॉन्टैक्ट करने के लिए, बिकॉज इजराइल हमारी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है। हमारे स्मार्टफोन में पेगासुस नाम का स्पाईवेयर डाला हुआ है जो कि हमारे पिक्चर्स को, वीडियोस को, हमारे फोटोज को, हमारे टेक्स्ट को एंड हमारी बातों को सुन सकता है। हर एक चीज वो हैक करके रखा हुआ है। तो स्मार्टफोन्स हमारे लिए एक लायबिलिटी है, इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग इस्तेमाल करेंगे पेजर्स का, क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी, उसे हैक नहीं किया जा सकता, उसके मैसेजेस को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता और एक दूसरे में लिमिटेड लोकेशन में बात करना ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, जिससे इस्राइल के पास हमारी बातें नहीं पहुंचेंगी। तो ये डिसीजन लिया और उन्होंने अपने स्मार्टफोन्स को त्याग दिया और पेजर्स पे शिफ्ट हो गए। लेकिन पेजर्स पे शिफ्ट होने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया एक कंपनी से, कहा कि हमें 5000 पेजर्स चाहिए। तो इजरायली इंटेलिजेंस ने ये पता लगा लिया कि ऑर्डर दी गई है किसी कंपनी को पेजर्स का, एंड ये न्यूज तो फैल चुकी थी कि अब वो लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इजरायली इंटेलिजेंस ये ट्रैक करती है कि उन पेजर्स को कहां पे ऑर्डर दिया गया है, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पहुंचती है एंड वहां जाकर के प्लांट कर देती है बॉम्ब, एक रिमोट बॉम्ब। बेसिकली जो कंपनी ने इनका ऑर्डर लिया था वो कंपनी थी एक ताइवानीज कंपनी जिसका नाम था गोल्ड अपोलो। तो जो भी पेजर्स ब्लास्ट हुए हैं वो गोल्ड अपोलो के पेजर्स ब्लास्ट हुए हैं। बट जब गोल्ड अपोलो से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो भी पेजर्स नए मॉडल के आ रहे हैं वो हम लोग नहीं बना रहे हैं, वो एक यूरोपियन कंपनी बना रही है जिसका नाम है बैक कंसल्टिंग। हंगरी में एक कंपनी है बैक कंसल्टिंग जो इन पेजर्स को बनाती है। तो ऐसा था कि आज से कुछ सालों पहले तक जो भी पेजर्स आते थे उनमें AA या AAA बैटरी लगती थी, लेकिन जो नई टाइप के पेजर्स आ रहे हैं उनमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड वो बैक कंसल्टिंग वही लिथियम आयन बैटरी वाली पेजर्स को बनाती है। तो इजराइल वहीं पे पहुंचती है एंड उन्हें कुछ घूस वगैरह देती है, पैसा देती है कि हमें इन पेजर्स के साथ छेड़छाड़ करने दो जो पेजर्स लेबनान एंड सीरिया में जाने वाले हैं। और फिर उन पेजर्स के बैटरी के पीछे लगा देती है एक ऐसा मटेरियल जो कि हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है। इस मटेरियल का नाम है पेट्रा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, इसे शॉर्ट फॉर्म में PETN भी कहते हैं। सो पेजर के बैटरी के पीछे इस PETN मटेरियल को लगा देती है एंड उसमें ऐड कर देती है एक स्विच, एक ऐसा स्विच जो रिमोटली रिटोनेट किया जा सके। सो बेसिकली वो जो स्विच है उसका काम बस इतना है कि एक तरह से उस मटेरियल को एक्टिव करना है, स्पार्क्स ला देना है। बहुत ही ईजी टास्क है। PETN तो एक ऑलरेडी एक हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है एंड जब उसमें एक स्पार्क होगा वो फटेगा तो उसके साथ में पेजर का लिथियम आयन बैटरी भी फटेगा, तो एक और भी ज्यादा हेवी एक्सप्लोसिव
मटेरियल वो बन जाएगा। करने के बाद उनमें एक्सप्लोसिव्स लगाने के बाद उन पेजर्स को भेज देती है लेबनान एंड सीरिया। 17 सितंबर को दोपहर 3 बजे के आसपास सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लोग अपने मार्केट में होते हैं एंड अचानक से इजराइल वाले रिमोट के जरिए डिटोनेट कर देते हैं उस बॉम्ब को। वो डिटोनेशन एक सिग्नल हो सकता है या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज हो सकता है जिसके जरिए वो ट्रिगर हो जाए बॉम्ब एंड वो फट जाता है। जब वो फटता है तो वहां पे जिसके पास पेजर था वो तो जख्मी होता ही है या फिर उसकी मौत होती है, लेकिन उसके आसपास के लोगों को भी उससे नुकसान पहुंचता है और 2800 लोग जख्मी हो जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे मेथड का इस्तेमाल किया गया, ये एक सप्लाई चेन अटैक मेथड का इस्तेमाल किया गया। ये कोई हैकिंग नहीं है, बट ये एक ऑफलाइन लेवल ऑफ हैकिंग मैं कहूँगा ये है, जहाँ पे आपके डिवाइस को हैक ना करके सीधा का सीधा आपके सप्लाई चेन को, आपके मैन्युफैक्चरर को, आपके ब्रांड को हैक कर लिया गया एंड वहाँ पहुँच करके आपके डिवाइस को ऐसा चेंज कर दिया गया मानो आपके पास सिर्फ कोई एक डिवाइस नहीं, पूरा का पूरा बॉम्ब पहुँचा हो। तो अगर ये मेथड का इस्तेमाल आज के ज़माने में किया जाए तो क्या हम सेफ है? अगर हमारे स्मार्टफोन जैसे चाइना से आ रहे हैं, लेट से हमारे इंडिया और चाइना के बीच में वार हो एंड चाइना ऐसा करे कि जो भी डिवाइसेस भेजने लगे वो बैटरी में कोई इसी तरह का मटेरियल लगा करके भेज दे कि जब जरूरत पड़े वो फोड़ दे, तब क्या होगा? क्योंकि हमारे इंडिया में जो ज़्यादातर डिवाइसेस है वो चाइना से आते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी के डिवाइसेस में ये चीज़ें हैं, बट इस अटैक के बाद से बहुत सारे कंट्री को आइडिया भी तो मिल गया कि अरे ऐसा कर सकते हैं हम लोग, इस चीज़ का तो हम लोग वॉर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हम सेफ हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा किया जा सकता है, ऐसा करना बिल्कुल ही पॉसिबल है। चाहे किसी देश के प्रधानमंत्री को या प्रेसिडेंट को टर्मिनेट करना हो, असैसिनेट करना हो, तो ये मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके पास कौन सा स्मार्टफोन जा रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, कहाँ से स्मार्टफोन आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, किस रास्ते से आया और वहां पे किसने किस तरह से छेड़छाड़ की इससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे अब तो सप्लाई चेन में और भी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। सो यस, इट इज पॉसिबल कि हमारे स्मार्टफोन्स में भी इसी तरह का डिटोनेशन लाया जाए। और इस तरह का डिटोनेशन लाने के लिए हमारे स्मार्टफोन में इतना भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ टेक का जरूरत नहीं है कि भैया जा करके एकदम से हर एक डिवाइस का चेंज करो। ना 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 ना, हमारे स्मार्टफोन में ऑलरेडी वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जिससे वो ऑलरेडी एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है। नॉर्मल डेज में भी थर्मल रनअवे के कारण आपका जो स्मार्टफोन है वो ब्लास्ट हो सकता है एंड होता है। कई सारे स्मार्टफोन आपने देखे होंगे आम दिनों में, गर्मी के दिनों में ब्लास्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा एप्स भी बना दिया जाए, सॉफ्टवेयर भी बना दिया जाए, कोई ऐसा स्पाईवेयर भी बना दिया जाए, कोई ऐसा हैक बना दिया जाए जिससे आपकी बैटरी में कुछ ऐसी गतिविधि स्टार्ट हो जाए कि वो कभी अपने आप को कूल डाउन करने के लिए रुक ही नहीं रहा, वो बस अपना बेस्ट दिए जा रहा, गर्म हुए जा रहा, बट फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? आपका फोन भी ब्लास्ट होगा। तो आपके फोन को तो मुझे ऐसा फील होता है कि खोलने की भी जरूरत नहीं है, किसी तरह का सप्लाई चेन अटैक करने की जरूरत नहीं है। आपके फोन को ब्लास्ट करने के लिए जरूरत है तो सिर्फ एक सिंपल से कोड का, वो कोड ऐसा होना चाहिए कि भाई भले ही हमारा डिवाइस हीट हो, परफॉर्मेंस को लो मत करो एंड बैटरी को फुल मोड पे रखो ताकि वो पूरा का पूरा वोल्टेज सप्लाई करे। और जब ऐसा करेगा तो बैटरी क्या होगा? ब्लास्ट। तो पेजर तो काफ़ी पुराना डिवाइस था, इस वजह से उसमें ऐसा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया कि सप्लाई चेन अटैक। बट हमारे फ़ोन पुराने नहीं है, वो नए हैं एंड हमारे फ़ोन की जो बैटरी की इन्फॉर्मेशन होती है वो सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती है। अगर आप देखोगे तो बैटरी का हेल्थ हमारा सॉफ्टवेयर पता है। अगर आप देखोगे तो बैटरी जब बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसे कैलिब्रेट करके कूल डाउन कर पाता है, उसके चार्जिंग लेवल को कम कर पाता है, स्पीड को कम कर पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे डिवाइस के पास बैटरी का कंट्रोल है। तो क्या होगा अगर किसी वायरस के जरिए वो कंट्रोल खो जाए? क्या होगा किसी वायरस के जरिए हमारा जो बैटरी है वो इतना गर्म हो जाए कि थर्मल रनवे स्टार्ट हो जाए एंड ब्लास्ट हो जाए? इट्स पॉसिबल। मैं बस बता रहा हूँ, इट्स नॉट सेफ। मैं झूठा वादा नहीं करूंगा कि अभी आप बहुत ज्यादा सेफ है, मैं क्लियर कहूंगा इट्स नॉट सेफ। बट उससे भी ज्यादा मुझे डेंजरस क्या लगता है ना कि इजरायली ऑलरेडी आपके स्मार्टफोन्स को, मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं आपके माइंड में वायरसेस भरने के लिए। आप देख लो, जो ज्यादातर ऐसे कंटेंट है जो आपके माइंड को पॉल्यूट करते हैं वो वहीं से आते हैं। अब इसके ऊपर मैं कभी और बात करूंगा कि क्या क्या वो कंटेंट है, क्या क्या वो चीजें हैं, बट एक तरह से आप ऑलरेडी माइंड कंट्रोल किए जा रहे हो। उनका जो स्पाईवेयर है पेगासुस, उसका बहुत ही ज्यादा आलोचना हुआ था बिकॉज वो पेगासुस का इस्तेमाल करते हैं कई सारे आईफोन, iOS वाले डिवाइसेस को या फिर इवन एंड्रॉइड डिवाइसेस को ट्रैक करने के लिए। आप देखोगे इस पेगासुस को लेकर के असैसिनेशन भी हो चुकी है। मोस्ट नोटेबल जमाल खशोगी जो कि एक जर्नलिस्ट थे एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उनका जो है असैसिनेशन किया गया था पेगासुस स्पाईवेयर के द्वारा। उनको ट्रैक किया गया था, उनके मैसेजेस को ट्रैक किया गया था, लोकेशन को एंड असैसिनेट किया गया। तो इजरायली पेगासुस का इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं एंड इसके ऊपर एप्पल वालों ने एंड फेसबुक वालों ने केस भी कर दिया था कि ये लोग बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, बट वो मानते कहाँ है? वो तो कर रहे हैं। इवन हमारे देश इंडिया में पेगासुस का इस्तेमाल किया गया था लोगों के माइंड में एक बायस भरने के लिए, जहां पे फेसबुक पे ऐड वगैरह चलाया जाता था एंड लोग जो है देख करके कहते थे कि नहीं ये पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा अच्छी है, ये हमारे लिए काम करेगी, ये ज्यादा बुरी है। जी हाँ, ये भी इस्तेमाल किया गया। आपको पेगासुस के द्वारा आपको वॉच किया गया कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बायस हो और आपको उसी तरफ का एड दिखाया गया। तो पेगासुस, इवन इंडिया के कई सारे मिनिस्टर्स को ट्रैक किया गया पेगासुस के जरिए, उनकी बातें
बातें सुनी गई, उनके चैट्स देखे गए, उन्हें ब्लैकमेल किया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो जी ऑलरेडी इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी आपके स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रही है आपको कंट्रोल करने के लिए। भले ही वो ब्लास्ट नहीं कर रही, मे बी वो कोड अभी तक बना ना हो, बट आपको इस्तेमाल कर रही है अपने फ़ायदे के लिए। वो पेगासुस को बेचती है अच्छे अच्छे दाम में हर एक कंट्री के लीडर्स को, एंड वो लीडर्स बाई करके अपने सिविलियंस पे ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं, वो सिविलियंस को वॉच में रखते हैं, वो सिविलियंस को ट्रैक करते हैं कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। सो हम कितने सेफ हैं इस ऑनलाइन दुनिया में? हम सेफ हैं भी या नहीं है? नहीं है, हम सेफ नहीं। अगर आपको सेफ होना है तो सबसे अच्छी बात मैं कहूँगा, जब मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी तो मैंने एक बात कहा था कि स्मार्टफोन हमारे लिए कोई एक सिर्फ टूल नहीं रह गया है, वो हमारे बॉडी का एक हिस्सा बन गया, एक पार्ट बन गया, एक लाइफस्टाइल बन गया है, एंड इसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। हम अपने स्मार्टफोन से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अभी के लिए फ़ायदा होगा। आप मेंटली भी ठीक रहेंगे, आपका माइंड स्टेबल रहेगा, आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, घर में एक्टिव रहेंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे, और साथ ही साथ आपको जो है इन सब चीज़ों से भी सेफ रहेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप ये जो बॉडी का हिस्सा बन गया ना, ये एक तरह का कैंसर बनता जा रहा है, ये ट्यूमर बनता जा रहा है, जिसे काट करके हटा दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेंक दो फ़ोन, क्योंकि भाई ज़रूरत है लाइफ में फ़ोन का, राइट? उसके बिना बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब ज़रूरत है तब ज़रूरत की तरह इस्तेमाल करो, और जब ज़रूरत नहीं है तो उसे ना ज़रूरत की तरह रख दो। उसे अपने साथ लेकर के सो मत, उसे अपने साथ लेकर के बैठो मत, उस पर स्क्रॉल करते मत रहो, उस पर कंटेंट देखते मत रहो, वरना कभी भी किसी भी टाइम आपके साथ अनहोनी हो सकती है। या फिर आप क्या देख रहे हो उसका कोई ना कोई ट्रैक रख रहा होगा, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आप किससे बातें कर रहे हो, आप किस हाल में रह करके फ़ोन चलाए हो, आपका फ्रंट कैमरा आपको रिकॉर्ड भी कर रहा है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट अभी के लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा, एक झूठा दिलासा देते हुए, कि आप टेंशन मत लो, जब तक आप अंबानी नहीं हो, जब तक आप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, आपको टेंशन की बात नहीं है। ये एक झूठा दिलासा है, मैं बता दूँ। अभी के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि आराम करो, आराम से जियो, बट हाँ, अपने स्मार्टफोन को लाइफस्टाइल मत बनने दो, बॉडी का हिस्सा मत बनने दो। यूज़ करो, ठीक है, जब मन कर यूज़ करो, फिर दूर करो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।